सुबह सूरज निकल रहा था। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट सुन रहा था। वह उठकर खिड़की के पास जाता है और अपने खेतों में काम कर रहे पिता रमेश को देखता है। सूरज की पहली किरणें रमेश के पसीने से तर चेहरे पर चमक रही थीं। पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, कभी थकते नहीं दिखते। उनकी वजह से ही हमारे पास सब कुछ है। शाम का समय था। राहुल रमेश के पास खेत में बैठा था। रमेश उसे खेतों और खेती के बारे में कहानियां सुना रहा था। देख बेटा, ये धरती हमारी माँ की तरह है। इसे प्यार और मेहनत से पोषित करेंगे तो ये हमें भरपूर फल देगी। पिताजी, आप सबसे अच्छे किसान हैं। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। बेटा, जो काम दिल से किया जाता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। रात हो चुकी थी। राहुल और रमेश घर लौट रहे थे। रास्ते में वे तारों से भरा आसमान देखते हैं। पिताजी, ये चमकते तारे क्या हैं? ये दूर दूर तक फैली कहानियां हैं बेटा। हर तारे की अपनी अलग कहानी है। राहुल बोलता है। एक दिन मैं इन कहानियों को जानने के लिए बहुत दूर जाऊंगा पिताजी। पिता बोलता है। दुनिया बहुत बड़ी है, पर तुम्हारा दिल हमेशा यहीं रहेगा। हमेशा अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। कुछ साल बाद राहुल बड़ा हो चुका होता है। वह शहर में पढ़ रहा है, लेकिन अपने पिता को और गांव को बहुत याद करता है। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप यहाँ होते। बेटा, दूरियों से प्यार कम नहीं होता। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पढ़ाई अच्छे से करो और अपने सपनों को पूरा करो। राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक सफल वैज्ञानिक बन जाता है। वह वापस गांव आता है और अपने पिता से मिलता है। पिताजी, ये सब आपकी ही बदौलत संभव हुआ है। आपने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गर्व है मुझे बेटा तुम्हारी सफलता पर। तूने सारे गांव का नाम रोशन किया है। राहुल अपने गांव के विकास में मदद करता है। वह नए नए खेती के तरीके लाता है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहयोग करता है। ये सब मेरे पिता के सपने थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि सफलता का असली सुख दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। रमेश अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी तबीयत कमजोर है। राहुल हमेशा उसकी सेवा करता है और अपनी सफलताओं की कहानियां सुनाता है। एक शाम रमेश राहुल का हाथ थामकर कहता है। बेटा, अब मेरा वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि तू खुश तो है ना? पिताजी, आपकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे जो प्यार और सीख दी है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। पिताजी बोलते हैं, तो फिर अच्छा बेटा, तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। हमेशा खुश रहना और दूसरों की खुशियों में अपना सुख ढूंढना। रमेश का निधन हो जाता है। राहुल बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके पिता की सीख उसे मजबूत बनाती है। राहुल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है और गांव के विकास के लिए काम करता रहता है। यह कहानी एक पिता और बेटे के प्यार और बंधन की कहानी है। रमेश अपने बेटे को प्यार, मेहनत और सपनों को पूरा करने की सीख देता है। राहुल अपने पिता के सपनों को पूरा कर गांव का विकास करता है। कहानी ये बताती है कि सच्चा प्यार और सफलता दूसरों की खुशियों में है।